साधु और चूहा। एक गांव के शहर के पास भगवान शिव का एक मंदिर था। वहां एक पवित्र ऋषि रहते थे और मंदिर की देखभाल करते थे। वे भिक्षा के लिए शहर में हर रोज़ जाते थे और भोजन के लिए शाम को वापस आते थे। वे अपनी आवश्यकता से अधिक भोजन एकत्र कर लेते थे और बाकी का बर्तन में डालकर गरीब मजदूरों में बांट देते थे, जो बदले में मंदिर की सफाई करते थे और उसे सजावट का काम किया करते थे। उसी आश्रम में एक चूहा भी अपने बिल में रहता था और हर रोज़ कटोरे से कुछ न कुछ भोजन चुरा लेता था। साधु को एहसास हुआ कि एक चूहा भोजन चोरी करता है, तो इन्होंने इसे रोकने के लिए सभी तरह की कोशिशें की। उन्होंने कटोरे को काफ़ी ऊंचाई पर रखा ताकि चूहा वहां तक पहुंच न सके, और यहाँ तक कि एक छड़ी के साथ चूहे को मार भगाने की कोशिश भी की, लेकिन चूहा किसी भी तरह कटोरे तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लेता और कुछ भोजन चुरा लेता था। भिक्षुक ने साधु की परेशानियों को समझा और सलाह दी। चूहे में इतनी शक्ति, आत्मविश्वास और चंचलता के पीछे अवश्य ही कुछ न कुछ कारण होगा। मुझे यकीन है कि इसने बहुत सारा भोजन जमा कर रखा होगा और यही कारण है कि चूहा अपने आप को बड़ा महसूस करता है और इसी से उसे ऊंचा कूदने की शक्ति मिलती है। चूहा जानता है उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो डरता नहीं है। इस प्रकार साधु और भिक्षुक निष्कर्ष निकालते हैं कि अगर वे चूहे के बिल तक पहुंचने में सफल हो जाते हैं तो वे चूहे के भोजन के भंडार तक सक्षम हो जाएंगे। उन्होंने फैसला किया कि अगली सुबह वो चूहे का पीछा करेंगे और उसके बिल तक पहुंच जाएंगे। अगली सुबह वो चूहे का पीछा करते हैं और उसके बिल के प्रवेश द्वार तक पहुंच जाते हैं। जब वो खुदाई शुरू करते हैं तो वो देखते हैं कि चूहे ने अनाज का एक विशाल भंडार बना रखा है। फौरन ही साधु ने सारा भोजन चुराया गया और भोजन एकत्र करके मंदिर में ले जाते हैं। वापस आने पर अपना सारा अनाज गायब देख चूहा बहुत दुखी हुआ और उसने इस बात को गहरे से झटका लगा और उसने सारा आत्मविश्वास खो दिया। अब चूहे के पास भोजन का भंडार नहीं था, फिर भी उसने फैसला किया कि वो फिर से रात को कटोरे से भोजन चुराएगा। लेकिन जब उसने कटोरे तक पहुंचने की कोशिश की तब वो धड़ाम से नीचे गिर गया और उसे यह एहसास हुआ कि अब न तो उसके पास शक्ति है और न ही आत्मविश्वास। उसी समय साधु ने छड़ी से उस पर हमला किया। किसी तरह चूहे ने अपनी जान बचाई और भागने में कामयाब रहा और फिर मंदिर कभी नहीं आया। यदि हमारे पास संसाधनों की कमी न हो तो हम भी अद्भुत शक्तियाँ और आत्मविश्वास की कमी कभी नहीं आ सकती।